हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से बड़ा नुकसान हुआ है। यहां हजारों लोगों की जान गई, जबकि कई लोगों का अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए इस भयानक भूकंप में अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 16000 से ज्यादा लोग घायल हैं। तुर्की में 5600 से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। अकेले तुर्की में 2900 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सीरिया में सरकार द्वारा नियंत्रित इलाके में 711 और विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके में 740 लोगों की मौत हुई है। सीरिया में 3531 लोग, जबकि तुर्की में 14483 लोग जख्मी हैं। तुर्की में सोमवार सुबह आए भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है। राहत बचाव का कार्य जारी है। तुर्की ने मृतकों के लिए 7 दिनों का शोक घोषित किया है। अब तक कुल 7340 लोगों से ज्यादा की जान बचाई जा चुकी है। वहीं 16000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जब भूकंप आया उस समय आधे से ज्यादा लोग घरों में चैन की नींद सो रहे थे। तुर्की में भूकंप से पहले पक्षियों में अजीब व्यवहार देखा गया था। पक्षी भूकंप से पहले कोलाहल कर रहे थे और यहाँ वहां भाग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षियों को भूकंप जैसी भयानक विपदा का पूर्वाभास हो गया था। सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने इससे संबंधित वीडियोस शेयर किए हैं। पुराने समय में लोग पशु पक्षियों के बदले व्यवहार के द्वारा बहुत सी प्राकृतिक विपदा का पहले ही पता लगा लेते थे। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी में जब सुनामी आई थी तो वहां के आदिवासी इसके बारे में पहले से ही अवगत थे, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं से युक्त बहुत से लोग मारे गए। आधुनिक मौसम विभाग भी इसकी सूचना सही समय पर नहीं दे पाया और वहां के आदिवासियों को पशु पक्षियों के बदले व्यवहार के द्वारा इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी और उन्होंने अपने बचाव का उपाय कर लिया था। ये आश्चर्य और प्रश्न का विषय है। अगर तुर्की में आए भूकंप से पहले पशु पक्षियों के बदले व्यवहार को कोई जानकार समझ लेता तो बहुत से निर्दोष लोगों की जान बच सकती थी। नए जमाने के उपकरण आने के बाद लोग प्राचीन विद्याओं को भूलते जा रहे हैं और ये विलुप्त भी होती जा रही हैं। तुर्की में पंछियों को भूकंप का अंदेशा था। तुर्की में भूकंप सोमवार तड़के ही आया था। तुर्की में सोमवार सुबह 4:17 पर भूकंप आया था। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप का केंद्र गाजियाटेप के पास था। ये सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। ये तुर्की में 100 साल में सबसे तीव्रता वाला भूकंप बताया जा रहा है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप के बाद 77 झटके लगे। पहला भूकंप 7.8 तीव्रता का आया था और उसके बाद एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.6 बताई गई। इन सारे झटकों का केंद्र गाजियाटेप से 80 किलोमीटर के दायरे में था। इससे सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की में हुआ। तुर्की में मंगलवार को फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.9 थी। भूकंप के चलते कंपन इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भर-भरा कर गिर गईं। तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5606 इमारतें गिर चुकी हैं। तबाही का यही मंजर सीरिया में भी देखने को मिला है। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मौसम और आपदा का दायरा रेस्क्यू टीमों के लिए चुनौतियां पैदा कर रहा है। खराब मौसम के चलते रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर्स भी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में तुर्की और सीरिया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आई है। आखिर तुर्की में क्यों आता है बार बार भूकंप? तुर्की का ज्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है। बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा है। एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है तब ये यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तब भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं। तुर्की में 84 साल पहले भी ऐसा ही भूकंप आया था जिसमें 30,000 लोगों की जान गई थी।
तुर्की में जो भूकंप आया है वो सीरिया, लेबनान और इजराइल में भी महसूस किया गया है। साल 1939 में भी ठीक इतना ही शक्तिशाली भूकंप आया था। दिसंबर 1939 में पूर्वोत्तर तुर्की में 7.8 तीव्रता से आए भूकंप से लगभग 30,000 लोगों की जान गई थी। जैसा कि हमने पहले बताया कि तुर्की के भूकंपीय गतिविधि का केंद्र एनाटोलियन प्लेट पर है। यही कारण है कि यहाँ ऐसे भूकंप आते हैं। अब एक नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों में आए भूकंप की टाइमलाइन पर। 1 अक्टूबर 2020 तुर्की के तट के पास ईजियन सागर में एक ग्रीक द्वीप समोस के पास में 7 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में तुर्की में कम से कम 24 लोगों की जान गई थी। 2 जनवरी 2020 जनवरी 2020 में पूर्वी तुर्की में 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए थे और सीरिया, जॉर्जिया और अर्मेनिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 3 अक्टूबर 2011 अक्टूबर 2011 में पूर्वी तुर्की में 7.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 138 लोग मारे गए थे और लगभग 350 घायल हो गए थे। भूकंप का सेंटर वान प्रांत में था। ये सेंटर ईरान की सीमा से दूर नहीं था और इससे आसपास के गांवों और उत्तरी इराक के कुछ हिस्सों में जोरदार झटके महसूस किए गए थे। 4 मार्च 2010 मार्च 2010 में पूर्वी तुर्की में भी 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 51 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं एक गांव काफी हद तक खत्म हो गया था। 5 अगस्त 1999 अगस्त 1999 में तुर्की के पश्चिमी शहर इजमित में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बताते चलें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए इस भूकंप में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत इस त्रासदी से निपटने में मदद के लिए हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भूकंप में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। भूकंप से तबाह होते तुर्की के लिए भारत ने मदद भेजी है। मुसीबत की घड़ी में सहायता भेजने पर तुर्की ने भारत की तारीफ की है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल ने ट्वीट करके कहा कि मुश्किल समय में काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। भारत का तहे दिल से शुक्रिया। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने भारत में स्थित तुर्की के दूतावास पहुंचकर मुसीबत की इस घड़ी में साथ होने का वादा किया। तुर्की के राजदूत फिरात सुनेल से मिलकर मुरलीधरन ने भूकंप से हुई तबाही पर दुख जताया और भारत की तरफ से की जाने वाली मदद के बारे में भी बताया। इस मुलाकात के बाद फिरात सुनेल ने ट्वीट कर भारत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और तुर्की दोनों भाषाओं में दोस्त आम बोलचाल का शब्द है और हमारे पास एक तुर्की कहावत है, दोस्त करा गुंडे बेली ओलूर, अर्थात जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुर्की की मदद के लिए भारत सहित दुनिया भर के देश आगे आए हैं, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान अपनी गंदी हरकत करने से बाज नहीं आया है। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की भेजी गई मानवीय सहायता को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। अंग्रेजी न्यूज चैनल वियॉन की वेबसाइट ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने मानवीय सहायता को लेकर तुर्की जा रहे भारतीय विमानों को हवाई क्षेत्र देने से इनकार कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट की खबर के अनुसार पाकिस्तान द्वारा अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल न करने देने पर भारतीय विमान को लंबा रूट लेना पड़ा। इस वजह से आपातकालीन समय में तुर्की तक मदद पहुंचने में देरी हुई। दुनिया भर में भारत द्वारा तुर्की को की जाने वाली मदद की तारीफ हो रही है। भारत हमेशा दूसरे देशों की मदद करता है। वहीं मुसीबत के समय में पाकिस्तान ने तुर्की की सहायता के लिए भारतीय विमानों को रास्ता न देकर बहुत शर्मनाक हरकत की है। आपका भारत के द्वारा की जा रही मदद के विषय में क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।